ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 31 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाबा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है ना? अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। हाँ, अलाउद्दीन जादुई चिराग। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? हाँ, वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है। अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं या माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें? यहाँ बॉम्बे को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं ना। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में है इंडिया गेट। अब अपना यह है गेट ऑफ मुक्ति एंड जीवन मुक्ति। 2 गेट्स है। हमेशा गेट होते हैं 2, इन एंड आउट, अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। एक से आना और दूसरे से जाना। यह भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आपे ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि घर को ही भूल गए हैं। तो घर का रास्ता बताने के लिए गाइड चाहिए ना। वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति, सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम एंड गेट ऑफ सुख धाम लिखना चाहिए। विचार सागर मंथन करना होता है। बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं। शांति भी हो, धन दौलत भी हो, वो होता है सतयुग में। ये दुखधाम में नहीं मिलेगा। तो नाम लिख दे, गेट ऑफ शांति धाम एंड सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पर्टी। गेट ऑफ प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पर्टी ना, पवित्रता, सुख और शांति के लिए द्वार। ये तो अक्षर अच्छे हैं, तीनों ही यहाँ नहीं हैं, तो इस पर फिर समझाना पड़ता है। इस दुनिया में पवित्रता नहीं, शांति नहीं और सुख भी नहीं है। नई दुनिया में ये सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो ज़रूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो यह गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पर्टी का। बाबा को ये नाम अच्छा लगता है, गेटवे ऑफ सुख और शांति, पवित्रता। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा ही करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती है, किसी हॉस्पिटल की, किसी मॉल की, या किसी हर एक चीज़ का अपने अपना होता है। तो बाबा कहते हैं उसकी ओपनिंग बड़े बड़े लोगों के द्वारा कराते हैं। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। ये तो एक ही बार होती है और ये समय ही होती है, इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर के उद्घाटन करें। बाप दादा दोनों को बुलाए। बाबा कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं उद्घाटन करने के लिए। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं है। यह तो कोई भी खोल सकते हैं। अखबार में भी पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह नाम भी बड़ा अच्छा है। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? फिर बाप खुद सेरेमनी आदि कराते हैं। करण करावन हार है ना। बुद्धि में रहना चाहिए हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ करना है? श्रीमत पर चलने का। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है। कौन सा? अंधों की लाठी बनना।
गाते भी है हे प्रभु अंधों की लाठी। सब अंधे ही अंधे हैं। किस चीज़ में अंधे हैं? वैसे आंखें है सभी को, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, परमात्म ज्ञान नहीं, खुद को नहीं जानते, रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। तो बाबा आकर के लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ना, यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है। तुम इस बाप को याद करो तो सुखधाम में चले जाएंगे। यह है ही हेल, हेल माना नर्क। इनको हेविन नहीं कहेंगे। हेविन में होता ही है एक धर्म। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, यह सिर्फ याद करें। यह भी मन मना भव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता। बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए। परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर इतनी खुशी में नहीं रहते हैं। गुटके खाते रहते हैं। कल की भी मुरली में बाबा ने कहा था ना, अपने चलन और चेहरे पर वो खुशी आनी चाहिए। ये एडिशन होनी चाहिए। सब मिला है आपको, लेकिन चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते याद ठहरती नहीं, गुटखा खाने लग पड़ते हैं। बाबा कहते शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते भी नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला, सुख देने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे, किसी भी नदी को नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते? सागर तो खारा पानी है, वहाँ तो शीतलता नहीं मिलेगी। आप देखो कहीं भी नदी जब आती है ना, तो ब्रिज से जैसे पास होते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आने लगती है नदी के। और सागर के किनारे शाम के समय ठीक लगेगा, रात मना अच्छा हवा आएगी, लेकिन पूरे दिन में तो गर्मी होती है। अभी तुम बच्चे बाबा सागर के किनारे में बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर के पास आते हैं, फिर समझते सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंध, सरस्वती, यह भी नाम रखे हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में, फिर कर्मणा में आता है। यह 3 खिड़कियाँ हैं मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहते 3 खिड़कियाँ हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, वाचा अधिक नहीं चलाओ, वाणी से ज़्यादा बातें मत करो, शांत रहो। वाचा में आएंगे तो कर्मणा में भी आएंगे। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में। तीनों खिड़कियों से वो निकलता रहता है। गुस्सा तीनों खिड़कियों से निकलता है। गुस्सा पहले मनसा में आता। दुनिया वाले तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए, साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर के स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं। बच्चों को ही बतलाते, बच्चों को कहते तुम भी औरों को बतलाओ। प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती ही है स्वर्ग में। वहाँ कैसे जाते हैं वो समझना है। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। अमृत वेले बाबा कहते जितना आप ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे उतना अच्छा मक्खन निकलेगा।
अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। क्या नाम रखा जाए, विचार करना चाहिए। कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है ना, तब तो उनके आगे सब माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र और नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो हमें भी हाथ जोड़कर उनको नमस्ते करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो कहते हरिओम, हाँ रामकृष्ण हरि, तो हमें भी ऐसे उनको जवाब देना है उनकी भाषा में। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे, बड़ी युक्तियाँ चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्फाक तो बहुत होते रहते, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती रहती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो। अल्लाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। अल्लाह अव्वल दिन परमात्मा। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नवधा भक्ति से साक्षात्कार होता है ना, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। फिर तुम बाबा को और स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीनरियाँ देख सकेंगे। महाविनाश की जो भी है देख सकेंगे, देखना पड़ेगा हमें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या मैं नहीं देख पाती, मेरा बीपी बढ़ रहा है, हाँ मुझे ऐसा हो रहा है। नहीं, बाबा कहते आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ज्ञान और योग में मस्त रहने से सारी सिनरियाँ देखेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं, बहुत मेहनत है। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि विधाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बनेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो बहुत साक्षात्कार होते हैं उनको, जिसको बाबा अश्पा जाप कहते हैं ना। तो बाबा कहते अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। ये सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए, बाकी क्या चाहिए। योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भार नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाय है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। नॉलेज तो बहुत सहज है, प्राचीन भारत का योग है, जादू उसमें है। बाबा ने समझाया ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे ही बैठे बैठे आराम से शरीर छोड़ देते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है, ये उनकी फिलॉसफी है। लीन तो कोई भी नहीं होते हैं, है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है बस बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी भी बेबी बुद्धि है, बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोटि में बैठ भक्ति करो, यहाँ तो चलते फिरते तुम बाबा की याद में रहते हो।
कोई को पता न पड़ सके कि ये राजा ही ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़े ही चुकतू होगा, योग से होगा। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। ये है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त ही सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा। कभी भी क्रोध नहीं करना है। बाबा ने कहा ना, ये 3 खिड़कियाँ है, 3 खिड़कियों से क्रोध बाहर आ जाता है। तो इन 3 खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा भी अधिक नहीं चलानी है, क्योंकि इसी से ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जितना शांति में रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। 1-2 को दुख नहीं देना है। ज्ञान योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल, मैं आत्मा बिंदु हूँ, इस स्मृति से देहभान को समाप्त करना है। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो उसके चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हैं, स्टेज पर जाते तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर के बोलने से उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं ये कोई है, लेकिन यही है और यही एक है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, ये भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यही एक है परमात्मा जिसको हम ढूंढ रहे थे। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई है और बनती भी जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है यह नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, ये तो अनुभव करते हैं सभी। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है ये। यह प्रत्यक्ष करो तब ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ऐसे स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।